ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अब तक जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है, जिसके बाद अब जानकारी मिल पा रही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन आप भयावह तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये हादसा कितना भयंकर था, कितना भयावह था कि एक तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक बोगी जो है वो मालगाड़ी के ऊपर ही चढ़ गई है, हवा में चढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से डिरेल यहाँ पर तमाम बोगियां हो गई हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं कि कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, कितनी बोगियां डिरेल हुई है, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? और अगर 70 से 80 लोग एक बोगी में है तो ये हादसा बहुत बड़ा है। देखिए, अभी जो ऑफिशियल जानकारी आई है, पहले मैं वो दर्शकों को अपडेट कर दूं, जिससे बताया गया है कि मालगाड़ी ने जो सिग्नल था उसको शूट किया, यानी कि सिग्नल को इग्नोर करते हुए, उसको ओवरराइड करते हुए ये मालगाड़ी आगे की तरफ बढ़ी है और कंचनजंगा की पीछे की तरफ इससे टक्कर मारी है। कंचनजंगा के 2 पार्सल वैन और एक गार्ड कोच जो है वो पास पे था जहां पर टक्कर लगी है। इसके अलावा ये जानकारी दी जा रही है कि एनडीआरएफ डिविजनल टीमें 15 एम्बुलेंसेज जो है वो साइट पर है। इसके साथ साथ रेल मंत्री भी खुद वॉर रूम जो रेल मंत्रालय में है वहां से बैठकर सारी सिचुएशन की जानकारी ले रहे हैं, वहां से इस पर वॉच रखे हुए हैं और 2 मौत की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये ऑफिशियल जानकारी जो फिलहाल रेलवे की तरफ से आई है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इतना बड़ा हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो मालगाड़ी आ रही थी उसने सिग्नल शूट किया, जो सिग्नल नहीं दिया गया था उस सिग्नल को जो रेड सिग्नल था उसको ग्रीन मानकर वो आगे की तरफ बढ़ते गए। इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा सामने आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर जांच कमेटी भी बैठेगी, लेकिन जो इनिशियल जानकारी डीआरएम कटियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हादसे को लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? अपडेट तो यही है कि वहाँ पे सारे लोग ऑफिसर लोग पहुँच गए हैं और रेस्क्यू जो मेडिकल हेल्प की जरूरत है वो वाला काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्लानिंग करना है वो सारा काम कर रहे हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी जो है यात्रियों जो घायल हुए हैं या जिनको भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है सारा को सारा जल्दी मुहैया कराया जाए। कितनी बोगियां डिरेल हुई है, ये जानकारी मिल पा रही है? ये 2-3 बोगियां डिरेल हुई है, वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। यहाँ से पहले हम लोग मेडिकल टीम लेकर दोनों तरफ से, कटिहार से और न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी पास में ही वहाँ से पहुँच चुकी है, कटिहार वाला भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगी। सर, ये जानकारी मिल पा रही है कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? काम चल रहा अभी है, तो ये एग्जैक्ट फिगर बताना अभी के हालत में मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोग सब लोग प्रयास में लगे हुए हैं। पहला काम है रेस्क्यू का काम करना है जी। सुरेंद्र कुमार जी, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है, क्या ऐसी कोई खबर आपके पास? कैजुअलिटी की खबर तो है, लेकिन एकदम कंफर्म रिपोर्ट अभी नहीं है। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद जो लोग पहुंचे उनके माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जानकारी भी मिल पा रही है जो मालगाड़ी थी उसने ट्रेन ओवरशूट किया, उसने जो सिग्नल को ओवरशूट किया है, क्या ऐसी कोई खबर आपके पास? हाँ, ऐसी खबर मिली है। वहाँ पे लोग सब इकट्ठा हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं जी। सुरेंद्र कुमार जी, और क्या जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर क्या ग्राउंड जीरो पर हो रहा है? रेस्क्यू के लिए ARME जो है न्यू जलपाईगुड़ी से पहुंच चुकी है और कटिहार से निकले हुए, जिसमें कि यहाँ से भी, कटिहार से भी, दूसरे एंड से भी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ जाके जैसे और सहायता की जरूरत पड़ेगी सारा का इंतजाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में किस तरीके के इंतजाम हो रहे हैं? कहाँ पर घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया जाएगा? वहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है? ये जो इलाका है वो छोटा इलाका है, उसके पास में सबसे बड़ा स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, वहीं पे हम लोग सब व्यवस्था कर देंगे। शुक्रिया सुरेंद्र कुमार जी। तो डीआरएम कटिहार सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है यह हादसा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 से 3 बोगियां जो है वो डिरेल हुई है। जानकारी जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स भी हमें दे रहे थे कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो खड़ी थी और मालगाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मारी है। 2 से 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है।
कैजुअलिटी की रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं और लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 8:35 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, आप देखिए ये बड़ी वॉल के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यह भयंकर हादसा हुआ है। 3 बोगियां डिरेल हो गई है। डीएम जो कटिहार है सुरेंद्र कुमार, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 2 से 3 बोगियां जो है वो डिरेल हो गई। यार आप देखिए कि किस तरीके से इन बोगियों के परखच्चे उड़ गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन आप ये भयावह तस्वीर देखिए, ये मालगाड़ी जो है पीछे से टक्कर मारती है, एक बोगी आप देखिए सीधे ऊपर आसमान में चढ़ गई, यानी कि मालगाड़ी के ऊपर एक डब्बा चढ़ गया है। ये वाली तस्वीर अगर आप देखें और ये ताजा तस्वीरें आई, आप देखिए कि किस तरीके से मालगाड़ी पीछे से टक्कर मारती है। एक बोगी जो है वो मालगाड़ी के ऊपर ही है, देखिए हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है आपको। आप देखिए कि कितनी भयंकर ये टक्कर होगी और देखिए अगर 60 से 70 लोग अंदर मौजूद हो गए तो उनकी हालात क्या होंगे। हालांकि प्रशासनिक अमला जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक हेल्प जो है वहां पर आई नहीं है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में आप देखिए पुलिस प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। एनडीआरएफ के जवान आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये जोरदार हादसा होता है। उसके बाद आप देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चश्मदीद भी कह रहे हैं कि जो पैसेंजर गाड़ी थी यानी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी वो खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है, एक जबरदस्त टक्कर होती है, जिसके बाद 2 से 3 जो बोगियां हैं वो हवा में उड़ती हुई नजर आती, डिरेल हो जाती है। और ये देखिए ये बकायदा बोर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है जिसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। देखिए अपनों की तलाश यहाँ पर लोग कर रहे होंगे, लेकिन हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर किसी का भी अपना इस एक्सप्रेस आपको बता दें कंचनजंगा एक्सप्रेस में मौजूद होगा तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर रेलवे की तरफ से अब तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार कोच है, कौन सा कोच है जो क्षतिग्रस्त हुआ है इस एक्सीडेंट में? देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान को लगाना अभी मुश्किल है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजू प्रसाद यादव, सीनियर टी शियालदा। तो देखिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जानकारी यही मिल पा रही है कि 2 से 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन ये सबसे भयावह तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से मालगाड़ी पीछे से आती है, जैसे ही टक्कर होती है, कितनी भयंकर टक्कर है कि एक बोगी जो है वो मालगाड़ी के ऊपर ही चढ़ गई। अब आप देखिए वहां पर स्थानीय लोग जो है वो बीच बचाव में यहाँ पर आए हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से, क्योंकि चैलेंजिंग बहुत हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। ऐसे में तमाम टीम्स पहुंची हुई है ग्राउंड जीरो पर। लेकिन इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है जो वहां पर लोकल लोग हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये 3 बोगियां डिरेल हुई है। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी तो पीछे से मालगाड़ी आती है और सिग्नल को ओवरशूट किया गया है। ये भी अभी जांच का विषय है, जिस तरीके से प्रियंका लगातार हमें जानकारी भी दे रही हैं। अब ये पता चल पाया है कि 15 से 20 एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर पहुंची हुई है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन आप देखिए लोगों में डर का माहौल है।
और ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर चलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक बोगी में 60 से 70 लोग यहाँ पर सवार होंगे तो कितने लोग घायल होंगे अभी तक कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी औपचारिक घोषणा जो है उनकी तरफ से नहीं की गई है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये इतना भयंकर हादसा है कि पीछे से देखिए कि किस तरीके से मालगाड़ी आती है और डिरेल हो जाती है 3 बोगियां पैसेंजर ट्रेन की। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5, अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है, ठीक है। तो देखिए प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है, प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन आप देखिए कि तड़के सुबह 8:30 बजे ये हादसा बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो है वो कह रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे हादसा होता है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो खड़ी होती है, लेकिन पीछे से मालगाड़ी आती है। अब यही जांच का विषय है कि क्या उसने ओवरशूट किया था सिग्नल को, जिस तरीके से लगातार डिटेल्स सामने आ रही हैं, और उसके बाद ये भयंकर हादसा होता है। अब जानकारी मिल पा रही है कि रेलवे की तरफ से तमाम प्रशासनिक अमला भेज दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर है, 15 से ज्यादा एम्बुलेंसेज वहां पर हैं, और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है। अब कितने लोग अंदर घायल हैं अभी तक कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी तादाद में लोकल लोग भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए, यही प्राथमिकता है। और लोग अपनों की तलाश जरूर कर रहे होंगे। रेलवे की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि 2 से 3 बोगियां जो है वो डीरेल हुई है, और डीरेल होने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से बोगियों के परखच्चे उड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बड़े स्तर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आप देखिए ये वो भयावह तस्वीर है, ये देखिए पीछे से रेलगाड़ी को देखिए, जो पैसेंजर ट्रेन है उसे मालगाड़ी किस तरीके से भयंकर टक्कर मारती है, और ये देखिए एक जो बोगी है वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। अब देखिए प्रशासनिक अमला लगातार बना हुआ है। प्रियंका, कोई ताजा अपडेट अब तक इस हादसे पर? देखिए, जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि पीछे की तरफ से, क्योंकि मालगाड़ी ने हिट किया है, तो पीछे की तरफ एक गार्ड रूम होता है, किसी भी ट्रेन के पीछे की तरफ एक गार्ड रूम होता है। इसका मौत हुआ है अभी तक, ठीक है। इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस, एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके, ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। या सर आपका मैं दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। प्रियंका, क्या जानकारी दे रही थी आप? हालांकि देखिए ये जरूर माना है कि कैजुअलिटीज हुई है, फेटल इंजरीज नहीं हुई है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, ये भी कुछ जानकारी जो है ग्राउंड जीरो से मिल रही है। आपके पास क्या क्या ताजा अपडेट? देखिए, साफ तौर पे ये बताया गया है रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेयर कोलिजन है, पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, तो पीछे एक गार्ड रूम है जो अफेक्टेड हुआ है। इसके अलावा 2 पार्सल वैन जिनमें सामान जाता है, वो वैन पीछे की तरफ से थी। ऐसे में जो अंदाजा पहले लगाया जा रहा था कि ज्यादा लोग घायल होंगे, उसकी प्रॉक्सिमिटी, उसका जो ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी गलत होती हुई दिख रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 पार्सल वैन, एक गार्ड रूम, जिस सीधी टक्कर जो पीछे की तरफ से लगी, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये है। लेकिन पार्सल वैन होती है उसके ठीक पर जो पैसेंजर्स के कोचेस थे, बोगी थे, वो थे। इसी वजह से माना जा रहा है कि लोग घायल भी हुए होंगे। लेकिन फर्टल इंजरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 लोगों की मौत की आशंका रेलवे ने भी जताई है। ऐसे में ये ऑफिशियल जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि ये 2 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है, और ये बताया जा रहा है कि रेल मंत्री को इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉर रूम में वो मौजूद है। सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है, और 15-20 एम्बुलेंस के साथ, क्योंकि इस बात को समझना होगा कि जो ट्रेन एक्सीडेंट की जगह है ये एक रिमोट जगह है, ये बाहर की तरफ की जगह है, और इसके लिए नियरेस्ट जो बड़ा स्टेशन है जहां पर ज्यादा सुविधाएं हो सकती है वो न्यू जलपाईगुड़ी का है। ऐसे में वहां से लोगों को बिल्कुल प्रियंका, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 3 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है, पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है,
लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक जानकारी मिल पा रही है कि 3 बोगियां जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब जानकारी मिल पा रही है कि 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इस हादसे में। और जिस तरीके से प्रियंका में जानकारी दे रही थी कि कंचनजंगा कोच में 2 पार्सल वैन थी, 1 गार्ड कोच था, तो जिस तरीके की संभावना है हम जता रहे थे कि